आकांक्षा प्रेग्नेंट थी, शायद आप लोग जानते थे। वो नहीं, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। शादीशुदा थी या कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं सर, क्या है कि वो उसका पर्सनल मैटर है और हम उसके पर्सनल मैटर में नहीं पड़ते थे। वो हमारे घर में काम करती थी, घर का काम करने वाली लड़की थी। ऐसे वर्कर क्लास लोगों के साथ हम लोग मुंह नहीं लगते। आप दोनों का डीएनए टेस्ट लगेगा। डीएनए टेस्ट? क्यों? जितना आयन अफेक्टेड है, वर्किंग क्लास के लोगों के लिए इतना दुखी कोई नहीं होता। आयन, सच बताओ, आकांक्षा से अफेयर था? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा तो सोच लिया कीजिए। अरे सच तो ये है कि आप बिना वारंट के आए हैं, फिर भी हम आपसे बात कर रहे हैं। अब वारंट लेके आइए, फिर बात होगी। और वैसे भी वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले ही आपको कमिश्नर सर से फोन आ जाएगा। जब आपने कुछ किया नहीं है तो डर क्यों रहे? डर नहीं रहे, हम इज्जतदार लोग हैं, सोसाइटी में नाम है हमारा। आप हमारे डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो 4 लोग बातें करेंगे। वैसे भी उस टेस्ट से निकलने वाला तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी डीएनए टेस्ट होगी भी तो 4 लोग बातें करेंगे और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अभी वारंट लेके आएंगे तब बात होगी, तब तक प्लीज लीव। वारंट निकलवाओ जल्दी से, बाप बेटे में कुछ गड़बड़ है। जी सर। पर सर, आकांक्षा का सूरत का एड्रेस मिल गया। चल। फाइनली मुझे कुछ मिलने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। कोई आने वाला है मेरी जिंदगी में। मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी, उसे बहुत सारा प्यार दूंगी। फाइनली परिवार होगा मेरा परिवार। जी, अभिजीत प्रधान, सीनियर पीआई, मुंबई पुलिस। बताइए। आकांक्षा पटेल को जानते हैं आप? हाँ, मेरे भाई की बेटी है। आपके भाई की बेटी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुंबई में लाश मिली है उसकी, मर्डर हुआ है। आपके भाई कहाँ हैं? उनका 10 महीने पहले देहांत हो गया। सर, वो प्रमोद सर की बेटी की तबीयत खराब है। तो प्रमोद को बोलो कि वापस अपने घर जाए और अपनी बेटी के पास रहे। दोबारा मुझे ऑफिस में ना दिखे। पापा, आप ऑफिस जा रहे हैं? पर हम तो लंच में जाने वाले थे ना। क्यों? आज मेरा बर्थडे है। आज नहीं हो पाएगा, कल देखते हैं। पर पापा, बर्थडे तो आज है ना। आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है आकांक्षा, कल या परसों भी मना सकते हैं। और हाँ, तुम 2 बजे ऑफिस आ जाना। बोर्ड मेंबर से तुम्हें ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाना है। अब तुम ऑफिस आना जाना शुरू कर दो, क्योंकि ये सब तुम्हें ही संभालना है। ज्ञान भैया ने ये घर और 3 और घर और सारी प्रॉपर्टी उस आकांक्षा के नाम कर दी। तो जब ये घर भी आकांक्षा के नाम पर है तो फिर आप यहाँ पर? कहना क्या चाहते हैं आप? बकायदा पैसे देकर खरीदा मैंने घर और सारा बिजनेस भी खरीद लिया उस आकांक्षा से। इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ ना, उनकी डिटेल्स चेक करो। जी सर। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, अगर आकांक्षा इतनी अमीर है और घर और बिजनेस बेचने के बाद भी इतना सारा पैसा है, वो राघव आप्टे के घर पे काम क्यों कर रही थी? जी सर, बात तो अजीब है। मैंने आकांक्षा के बैंक स्टेटमेंट के लिए बोल दिया है। तुम एक काम करो, मुंबई निकलो, उसकी बिल्डिंग में जाके पूछताछ करो। उसका बॉयफ्रेंड या फिर प्रेजेंट फैमिली के बारे में पता चलता है क्या? देखो, लोग अक्सर पड़ोसियों से बातचीत कर लेते हैं। सर, मुझे आपको कुछ बताना था। बोलिए। सर, जब ज्ञान सर आकांक्षा बेबी को यहाँ लेकर नहीं आए थे, तब ज्ञान सर और भावेश सर के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था।
अपने ही भाई के बिजनेस फ्रॉड किया तूने। दिमाग कैसे हो तेरी? इस बिजनेस में मेरा भी हक है भाई। ये बिजनेस हमारे बाप दादा का खड़ा किया हुआ नहीं है, इसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। आपके जाने के बाद इन सबका क्या होगा? मेरा ही होगा ना सब। कभी नहीं, तुझे तो मैं एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। सड़क से किसी लावारिस को घर ले आऊंगा और सब कुछ उसके नाम कर दूंगा। ठीक है, आप जाइए। जी पता करो कि जब भाई ने बिजनेस और घर से निकाल दिया तो उसके बावजूद भावेश ने एक घर खरीदा कैसे? छुटकी बहुत प्यारी बच्ची थी सर। हमारे पास चाइल्ड कमेटी वाले लेके आए थे। किसी रेड में रेस्क्यू हुई थी। छुटकी जिस आदमी के साथ रहती थी उसे भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। जब छुटकी मेरे पास आई तब उसके शरीर पर मारपीट के निशान थे। अभी कहाँ है? सर पिछले हफ्ते आके पूछ रहा था कि छुटकी कहाँ है। मैंने उसे बता दिया छुटकी अब यहाँ नहीं रहती, मुंबई चली गई। अब उसे तू भूल जा। आपको आइडिया वो कहाँ रहता है? सर ये बात तो आपको बीआर पुलिस चौकी में ही पता चलेगी, क्योंकि उसी थाने के पुलिस ने छुटकी को रेस्क्यू किया था। सर अच्छी लड़की थी, मेहनती थी और सबकी मदद भी करती थी वो। चाचा जी, चाचा जी, कितने ना आपको, उठिए, हाथ दीजिए। अरे कोई मदद तो करो, कैसे लोग हैं आप लोग? इंसानियत है कि नहीं है? ये लड़की अपनी औकात में रह के बात कर, समझी? औकात? मुझे पता है तू यहाँ की काम वाली है और मैं ओनर हूँ। घर खरीद लेने से तमीज और इंसानियत नहीं आ जाती है, उसके लिए अच्छी परवरिश चाहिए। सोसाइटी मीटिंग में ये बात उठी भी थी। मीटिंग में क्या हुआ? सर आप एक काम कीजिए, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात कीजिए। फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं वो, संजय नाम है उनका। सर मैं तो उस मीटिंग में था नहीं, तो मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। आकांक्षा के किसी बॉयफ्रेंड के बारे में जानते हो? सर बॉयफ्रेंड था उसका? नहीं सर, मतलब मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं सर। ये मेरा नंबर है, ठीक से याद कीजिए। कुछ याद आए तो मुझे फ़ोन करके बताना। जी सर। वो अभी जस्ट अंदर गए, रुको मैं बेल बजा। आकांक्षा, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करना था। हाँ बोलो ना। मैं ये कह रहा था कि तुम इतनी सुंदर, हाँ तुम्हें क्या जरूरत है किसी के घर पे काम करने की? तुम मेरे घर आ जाओ, मेरा घर संभालना, लेकिन हाँ किसी नौकरानी की तरह नहीं, रानी की तरह। अच्छा तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं, पहले मैं चाह रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को जान लें, उसके बाद जिमिन लिव इन, हमारे घर का सारा काम करो और तुम्हें गर्लफ्रेंड और नौकरानी दोनों का सुख मिले, वो भी फ्री में। और मुझे उसकी सैलरी तो कोई मिलेगी नहीं, है ना? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हाँ, और क्या करोगी सैलरी का? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और मेरे साथ रहोगी ना तो तुम्हें इज्जत भी मिलेगी। ऐसी खोखली इज्जत मुझे चाहिए भी नहीं। इतना क्या भाव खा रही हो? तो सयान को तो मदद देती होगी ना? आकांक्षा के बारे में बात करनी थी। आकांक्षा को लेकर सोसाइटी मीटिंग में क्या हुआ था? ये लड़की ऐसे ही मुंह चला रही थी और उस दिन न जाने क्या क्या नहीं सुनाया मुझे। ये लड़की सोसाइटी में रहनी नहीं चाहिए। देखिए संगीता जी, मैंने पता किया एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन। आकांक्षा ने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, किसी ने तो उस दिन मेरी मदद की, जबकि किसी ने नहीं की। ये यही रहेगी, ये यहाँ से क्यों जाए? देखा आपने कैसे यहाँ के मर्दों के ऊपर इसका असर चढ़ रखा है। अरे जवान बुड्ढे सब इसके गुणगान गा रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ, अगर ये लड़की यहाँ पे रहेगी तो सारा माहौल खराब करेगी। और मेरा पति भी इसके पीछे लट्टू है। हाय आकांक्षा जी, हेलो आकांक्षा जी, कैसी है आप? सब इसका करा धरा है। देखिए संगीता जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप घर पे जाके बात कीजिए। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आकांक्षा से।
सर ये महेश है। आकांक्षा बचपन में इसके पास से रेस्क्यू हुई थी। जब वो बच्ची रेस्क्यू हुई ना, उसकी बॉडी पे चल किया ताकि छोटे बच्चे को देख के लोग ज्यादा भीग दे, लेकिन मैंने उस पे हाथ नहीं उठाया। ऐसा सर सच कह रहा। ये इसके सामान से मिला। मुंबई गया था मर्डर से 6 दिन पहले। क्या करने गया था? वो अनाथालय वाली बोली कि चुटकी मुंबई में, और ये देख के मैं उसे ढूंढते हुए गया। बेटे की बहुत याद आ रही थी सब, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। मुझे पता कैसे चला कि आकांक्षा इनके यहाँ काम कर रही थी? अब क्या हुआ? क्या रिश्ता था आपका आकांक्षा के साथ? अरे Why are you crying? मैं तुम्हारी बहन हूं। I'm your twin. क्या बकवास चल रही है? क्या बकवास चल रही है? बस हो गया। अभी क्या अभी बोरिया बिस्तर बांधो तुम्हारा और निकलो यहाँ से। पापा झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। मैं पापा आपकी बेटी। Don't touch me. यार, मैं तुम्हारी बहन हूँ। पापा, आपने मुझे जहाँ छोड़ा था वहां से मुझे महेश बाबा ने उठाया था। महेश बाबा जानते थे कि आप कौन है। उन्होंने आपको आपकी दुकान पर देखा था। मैं भी दुकान पर गई पता करने के लिए, तो पता चला कि आप दोनों तो मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। जिंदगी भर जिस प्यार और परिवार के लिए मैं तड़पती रही, वो तो मुझे कभी नहीं मिला। फिर पापा मैंने बहुत हिम्मत की और मैं यहाँ चली आई। कहानी तो बेहतरीन बनाई है तुमने। अब बताओ तुम्हें चाहिए क्या? घर, बिजनेस, एस्टेट, पैसा? पापा पापा मत कहो मुझे। बाप नहीं हूं तुम्हारा, मालिक हूं। एक हफ्ते की मोहलत देता हूं। एक हफ्ते के अंदर सामान समेट कर निकल लो यहां से। पापा लेकिन पापा उसकी यार, गुड़ देखकर ऐसी चींटियां बहुत आएंगी। तुम्हें अलर्ट रहना होगा। अकल यूज करो। एक हफ्ता। झूठ बोल रही थी वो इंस्पेक्टर। 8 महीने से हमारे घर में रही थी। 8 महीने से। इतने पूरे टाइम में उसने कुछ नहीं बताया। जैसे ही अयान ने उसे मौका दिया, ये चौका मारने चले। कुछ भी झूठ नहीं बोला पापा उसने। जो बोला सब सच बोला आकांक्षा ने। ये देखिए डीएनए रिपोर्ट्स। अरे बहन थी वो मेरी, सगी बहन, जिसको बरसों पहले आपने पैदा होते ही मुझसे दूर कर दिया। आज इतने सालों बाद जब वो हमारे पास आई तो उसके साथ समय नहीं बिता पाया, उसे जान नहीं पाया। कैसा भाई हूं मैं। क्यों किया पापा? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? जो पिता मुझे नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए था मुझे। अच्छा हुआ वो चली गई। वैसे भी वो ये हड़पने आई थी सर। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा हड़पने आई थी वो। उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। आपसे दुगनी अमीर थी वो। जब आपने उसे छोड़ दिया तो सूरत के एक डायमंड मर्चेंट ने उसे अडॉप्ट किया था, और उनके बाद उनका जो कुछ था सब आकांक्षा को मिला था। अपने परिवार को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे निराशा ही मिली। महेश ने उसे अपने पास रखने को मार दिया। वैसे भी पहले भी एक बार अबेंडन कर चुका है। अब वो वापस आई, वो उसे पसंद नहीं आया हो। ये महेश भी तो मुंबई गया था। पैसा चाहिए उसे, उसको तोड़ो, उसका मुंह खुलवाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका बॉयफ्रेंड, आकांक्षा के बच्चे का बाप। कौन हो सकता है? एक काम करो,
राघव के घर के बाहर वाले कैमरे का पिछले 2 महीने का फुटेज निकालो और इस कैमरे के साथ में क्रॉस चेक करके देखो, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो आकांक्षा से मिलने के लिए आया जाया करता होगा। ओके सर, तो क्राइम सीन एक बार फिर से चेक करते हैं। बंदा कहीं से भी भाग सकता है, गार्ड था नहीं यहाँ और काम रुका हुआ है। और ये मार्क का साइज लेके जरा पता करो, ये जूता कितने साइज का है। जी सर, लेकिन सर कंस्ट्रक्शन साइट, कई लोगों का आना जाना वहाँ, किसी वर्कर का भी हो सकता है। वर्कर्स यूजुअली बिना चप्पल जूते के काम करते हैं और ऐसा फैंसी जूता तो डेफिनेटली नहीं पहनते। मैं फोरेंसिक टीम को बोलता हूँ, ये भी हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी ले लिया, मैं कंफर्म करता हूँ। हमारे पास सिर्फ 2 ही लीड्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट हैंड और दूसरा ये शू साइज। क्या हो रहा है नीचे? पुलिस आई है फिर से? हाँ। तो सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। लेकिन हाँ, आकांक्षा कई बार दोपहर में घर से बाहर निकलते हुए नजर आई, लेकिन बिल्डिंग के बाहर नहीं गई और 2-3 घंटे बाद वो फिर घर लौट। इसका मतलब है कि आकांक्षा जिसको भी मिलती थी वो बिल्डिंग का ही कोई है। बिल्डिंग के सारे लोगों की एक लिस्ट बनाओ और सबका डीएनए करो। लेकिन सर सब डीएनए के लिए नहीं मानेंगे, हल्ला मचा देंगे। ओके, लिस्ट तो बनाओ। जी सर। और सर संगीता का बैकग्राउंड चेक किया, वो लोग 4 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे और उसका पति जिम में ट्रेनर है। इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड स्ट्रॉन्ग है। ट्रैक करो दोनों को। सर